गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं हूं विष्णु आराम और आज हम पढ़ने वाले हैं वही पार्ट दूसरा हिस्ट्री का। तो ऐतिहासिक स्रोत का ये पार्ट चल रहा है, दूसरा आ गया है। तो इंडिया नाम सबसे पहले किसने लिया? इंडिया नाम सबसे पहले हकामनी यूरानियों द्वारा लिया गया। किसने? हकामनी यूरानियों ने सबसे पहले इंडिया नाम का प्रयोग किया था। और चलते हम फारसी में हिंदू तथा यूनानी में इंडोस। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीनी में तिएनचू। चीनी में क्या बोलते हैं? तिएनचू। ये सभी शब्द सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। किसके? सिंधु शब्द। जो हम सिंधु शब्द बोलते हैं ना, उसको चीनी में तिएनचू बोलते हैं, फारसी में हिंदू, और भी आप पढ़ सकते हैं। एक प्रदेश के रूप में भारत का सुनिश्चित उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनि, जो पाणिनि की पुस्तक है, पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी से मिलता है। पाणिनि कौन सी लिखित पुस्तक है? अष्टाध्यायी, उससे मिलता है उल्लेख। ठीक है। और आते हैं पतंजलि के समय में 150 ईसा पूर्व आर्यव्रत शब्द का उल्लेख मिलता है। जो पतंजलि की पुस्तक थी उसमें पतंजलि के समय में 150 ईसा पूर्व आर्यव्रत शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्यव्रत का शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? पतंजलि की पुस्तक में। कितने वर्ष पहले? 150 ईसा वर्ष पहले। चलते हैं। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। हेरोडोटस थे जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी। वास्तविक इतिहास लेखन की नींव किसने रखी? कोई पूछे तो किसने? हेरोडोटस। चलते हैं। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस कौन थे? अब इन्होंने नींव रखी थी, जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। कौन थे? हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको किसकी उपाधि दी थी? भूगोल की, इतिहास की पिता की। किसकी? इतिहास के पिता किसने कहा? रोमन दार्शनिक सिसरो ने सबसे पहले इनको इतिहास का पिता कहा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। इतिहास की तिथियाँ। अंग्रेजी में हम ईसा पूर्व यानी बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी भी लिखा जाता है। तिथियों से पहले एडी लिखा मिलता है। यह एनोडोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों का बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ हो उसी वर्ष से होता है, बिल्कुल। और आजकल की जगह सी तथा एडी की जगह सी होने लगा है तथा बीसी के स्थान पर बीसी का प्रयोग होने लगा है। तो इनका अर्थ होता है सी का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीईसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपीएस अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर प्रेजेंट। बीपीएस क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट है, यानी वर्तमान से पहले। भौतिक अवशेष। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्ती के अवशेष रहते हैं। टीला क्या है? टीला उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जहाँ मतलब पहले बस्तियाँ रही हूँ और वो ढक गई हूँ, मतलब समाप्त हो गए और फिर उनके अवशेष मिले, उसको टीला कहते हैं। यह कई प्रकार हो सकते हैं। एक सांस्कृतिक हो सकता है, मुख्य सांस्कृतिक एवं बहुसांस्कृतिक। आइए समझते हैं एक सांस्कृतिक क्या होता है। एक सांस्कृतिक टीला में सर्वत एक ही संस्कृति दिखाई जाती है। एक सांस्कृतिक जो टीला होते हैं उनमें सिर्फ एक ही संस्कृति दिखाई जाती है और अन्य संस्कृति में दिखाई नहीं मिलती। और मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति प्रधानता होती है। जो मुख्य सांस्कृतिक टीली होती हैं उनमें सिर्फ एक ही की प्रधानता होती है, मतलब कई सारी होती हैं लेकिन एक ही की प्रधानता होती है। वो पहले की भी हो सकती है, बाद की, पूर्वकाल भी हो सकती हैं और उत्तरकाल की भी। विशेष महत्व नहीं होता उनका। बहुसांस्कृतिक टीलों में पश्चिम उत्तर अनेक संस्कृति पाई जाती हैं। जो सांस्कृतिक टीले हैं उनमें उत्तर अनेक संस्कृति पाई जाती हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं, मतलब कई सारी संस्कृति पाई जाती हैं। बहुसंस्कृति में उनको सभी को लेना पड़ता है। और पश्चिम उत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिसकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई। और इसके आगे वीडियो आपको कल अपलोड कराएगी। ठीक है, ओके गाइस।